कि कल पीओके में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। पीओके की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। पीओके में इस बार 4 विधानसभा सीटें बढ़ाई गई हैं और पीओके में पिछली बार 2016 में चुनाव हुए थे। तो ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि कल चुनाव होना है और उसको लेकर ही ये सारी बहसबाजी चल रही है। पहले से ही जो माहौल एक पीओके में बनाया जा रहा है उसके पीछे की वजह के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बार बार ये शक पैदा होता है कि इमरान खान जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे क्या मुजफ्फराबाद में अपनी पार्टी की जड़ों को ठीक करना है, क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन ऐसा है जिसमें इमरान खान की पार्टी अपने आप को एक मुश्किल हालात में पाती है। तो पीओके विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 25 जुलाई को 45 सीटों पर वहां चुनाव होना है, जिसका जिक्र कर रहा हूं, जिसके रेफरेंस में ये सारी बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान ने इस बार 4 विधानसभा सीटें वहां बढ़ाई भी हैं, ऐड किया है वहां पर। और पिछला जो चुनाव था जुलाई में 2016 में कराया गया था और इस बार अब चुनाव हो रहे हैं। 2016 में नवाज शरीफ की जो PMLN है उसने वहां पर जीत दर्ज की थी, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं और कह रहा हूं कि क्यों इमरान खान इस तरह के ख्वाबी पुलाव वहां पर जनता को बेच रहे हैं और शायद पीओके के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में उनकी पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है इमरान खान के सामने कि उनको अपनी पार्टी की पोजीशन को भी ठीक करना है और जो वादे उन्होंने किए हैं वहां पर उस पर जो है कम से कम कुछ करते हुए दिखाई दे, कुछ करते हुए नजर आए। ये एक चुनौती उनके सामने और यही वजह है कि इस तरह की बयान दे रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। विष्णु प्रकाश जी, हम सुन रहे थे सारी बातें और मैं आपसे तो बहुत दो टूक ये सवाल करना चाहूंगा और जनता को आप जवाब दे, जो हमारे दर्शक हैं उनको जवाब दे कि 1948 से लेकर पीओके में लोगों को जो ख्वाब, जो सपने दिखाए गए हैं अभी तक, उसमें पाकिस्तान वाकई में कहीं कुछ कोई गंभीरता से सोच सकता है क्या इमरान खान की इतनी हैसियत है कि वो इस तरह के बयान को अमली जामा पहना सके? इमरान खान साहब बहुत भले आदमी हैं। उनके लिए ओसामा बिन लादेन शहीद हैं। उनके जो वादे हैं उसकी अवधि 6 घंटे की होती है। ये उनकी गलती नहीं है, ये लोगों की गलती है कि उनके वादे याद करती हैं, क्योंकि वो जो याद करके आते हैं सुबह वो बोल देते हैं। अब जो उन्होंने कहा है रेफरेंडम वगैरह के बारे में, ये भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि 1948 का कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा उन्होंने, पर डेट देखना भूल गए कि 2021 हो गया है। तो ये इनका हाल है। जैसे नियुक्त प्रधानमंत्री हैं और इनके राज्यकाल में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का वो सब जानते हैं। एक कंगाल मुल्क बन गया है। किसी के साथ इनकी बनती नहीं है। इनके कानून व्यवस्था इनके देश में छिन भिन्न हो गई है। FATF की तलवार लटक रही है और तारीक़ तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में इन्होंने जो किया है अब इनको भुगतना पड़ेगा। तो अब करें क्या बेचारे इमरान खान साहब? ये पहले ही इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को निगलने की कोशिश की है और अब यहाँ वो काठ की हांडी जला रहे हैं। कितनी देर चलाएंगे ये? बिल्कुल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।